दोस्तों ये कहानी है मिली नाम की एक ऐसी लड़की की जो कि एक दिन एक रेस्टोरेंट के फ्रीजर रूम में लॉक हो जाती है। वो अपना फोन भी बाहर ही भूल जाती है, इसलिए वो किसी को कॉल करके मदद भी नहीं बुला पाती और रात का समय होने की वजह से इस जगह के आसपास ज्यादा लोग भी नहीं होते। इससे भी बुरा तो ये होता है कि इस फ्रीजर रूम का टेम्परेचर लगातार माइनस में जा रहा होता है। लेकिन आखिर कैसे मिली इस रूम में फंसी और क्या मिली पूरी रात सरवाइव करके जिंदा बच पाई या मारी गई, चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम मिली नोडियाल को देखते हैं। मिली की मॉम नहीं होती और मिली अपने डैड निरंजन नोडियाल के साथ रहती है। मिली नर्सिंग के काम के लिए कनाडा जा रही होती है और इसी वजह से वो इंग्लिश लैंग्वेज की कोचिंग भी लेती है। लेकिन उसके डैड मिली के कनाडा जाने से काफी दुखी होते हैं। साथ ही मिली के डैड स्मोकिंग भी करते हैं, लेकिन मिली उन्हें स्मोकिंग करने से मना करती है और उन्हें समझाती है कि ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि मिली और उसके डैड के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इसके बाद मिली के डैड उसे कोचिंग क्लासेस तक छोड़ने जाते हैं और कोचिंग क्लासेस के बाद मिली एक मॉल में जाती है क्योंकि मिली वहाँ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। लेकिन वहाँ का मैनेजर यानी इनका बॉस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो छोटी छोटी बातों पर अपने एम्प्लॉयज को डांटता रहता है। यहीं हम देखते हैं कि मिली को एक समीरा नाम से कई बार कॉल आ रही होती है, लेकिन मिली उस कॉल को अटेंड नहीं करती। इसके बाद हमें पता चलता है कि समीरा असल में समीर कुमार है, जो कि मिली का बॉयफ्रेंड है और मिली और समीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मिली के डैड को समीर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और मिली ने डिसाइड किया होता है कि जब समीर की जॉब लग जाएगी तो वो अपने डैड को समीर से मिलवाएगी और इसी वजह से मिली आज समीर से काफी गुस्सा होती है। मिली रेस्टोरेंट में अपनी एक फ्रेंड को बताती है कि समीर के पास जॉब पाने का एक अच्छा मौका था, लेकिन वो क्रिकेट ही खेलता रहा और इंटरव्यू देने नहीं गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिली अपने डैड के साथ थिएटर में मूवी देखने जाती है और यहाँ समीर भी मिली से माफी मांगने के लिए उसके और उसके डैड के पीछे थिएटर में आ जाता है। वो मिली से माफी मांगता है और मिली भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिली आमतौर पर अपनी एक दोस्त के साथ जॉब के बाद घर तक जाती है, लेकिन फिर एक दिन जब समीर की जॉब लग जाती है तो ये जानकर मिली आज अपनी जॉब से जल्दी निकल जाती है। लेकिन फिर रास्ते में इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है और समीर ड्रंक होकर ड्राइव कर रहा होता है, इसलिए पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ फिर पुलिस मिली के डैड को बुलाती है। पुलिस मिली के डैड को समीर और सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिसके बाद मिली के डैड मिली को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद मिली के डैड मिली से काफी नाराज हो जाते हैं और पूरे दिन मिली से बात नहीं करते। समीर भी मिली को अगले दिन कॉल कर रहा होता है, लेकिन मिली काफी अपसेट होती है और समीर से बात नहीं करती। और आज ही मिली के वही दोस्त जिसके साथ मिली घर तक जाती थी, वो अपने घर जल्दी निकल जाती है और मिली अपने डैड को फेस करने से काफी डर रही होती है। इसी वजह से मिली काफी देर रात तक उसी रेस्टोरेंट में बैठी रहती है। यही दो लड़के होते हैं जो कि काफी जल्दी में अपने घर जा रहे होते हैं, मगर तभी इनका बॉस उन्हें कुछ बॉक्सेस देकर फ्रीजर रूम में रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ मिली घर जाने के लिए पंच आउट करती है, लेकिन तभी वो दोनों लड़के वो बॉक्सेस मिली को देकर फ्रीजर रूम में रखने के लिए कहते हैं और खुद पंच आउट करके यहाँ से चले जाते हैं। मिली उन बॉक्सेस को लेकर फ्रीजर रूम में रखने चली जाती है। वहीं वो दोनों लड़के अपने बॉस से कहते हैं कि उन्होंने उन बॉक्सेस को फ्रीजर रूम में रख दिया है। इसके बाद मैनेजर आकर देखता है तो उसे मिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि मिली फ्रीजर रूम में है और मैनेजर फ्रीजर रूम का दरवाजा खुला देखकर अपने एम्प्लॉयज को बुरा भला कहने लगता है और फिर उस दरवाजे को लॉक कर देता है और पंच आउट की लिस्ट देखने के बाद श्योर हो जाता है कि उसके सभी एम्प्लॉयज घर जा चुके हैं और फिर मैनेजर भी रेस्टोरेंट को लॉक करके चला जाता है। मिली को जब पता चलता है कि वो लॉक हो गई है तो मिली मैनेजर को आवाज लगाती है, लेकिन किसी को भी मिली की आवाज सुनाई नहीं देती और अब मिली इस रूम में लॉक हो जाती है। मिली अपने फोन को चेक करती है, लेकिन वो अपना फोन बाहर ही भूल गई होती है। वहीं दूसरी तरफ समीर आज ही अपनी जॉब के लिए दिल्ली जा रहा होता है। समीर मिली को कॉल करता है, लेकिन मिली का फोन तो बाहर रखा था और मिली फ्रीजर रूम में लॉक हो चुकी थी और समीर को लगता है कि मिली फोन नहीं उठा रही। वहीं दूसरी तरफ मिली के डैड भी मिली का इंतजार कर रहे होते हैं और जब मिली बहुत देर रात तक घर नहीं आती तो मिली के डैड मिली की उसी दोस्त को कॉल करते हैं जिसके साथ मिली अक्सर घर तक आती है। लेकिन मिली की वो दोस्त मिली के डैड को बताती है कि वो आज जल्दी आ गई थी। इसके बाद मिली की वो दोस्त अपने बाकी दोस्तों से मिली के बारे में पूछती है। वो उन्हीं दोनों लड़कों को कॉल करती है जिन्होंने मिली को वो बॉक्सेस फ्रीजर रूम में रखने के लिए दिए थे और वो दोनों मिली की दोस्त को बताते हैं कि जब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकले थे तो मिली और मैनेजर वहीं थे। इसके बाद मिली की वो दोस्त अपने बॉस को कॉल करती है, लेकिन इनका बॉस इन्हें बताता है कि मिली पंच आउट कर चुकी थी, जिसका मतलब है कि मिली उस रेस्टोरेंट से निकल चुकी थी। अब मिली की दोस्त ये सारी बातें मिली के डैड को बताती है। वहीं दूसरी तरफ मिली उस रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और इस रूम का टेम्परेचर लगातार गिर रहा होता है। तभी मिली अपनी घड़ी में टाइम देखती है और उसे याद आता है कि जल्दी ही यहाँ से कई सारे लोग गुजरने वाले हैं, इसलिए मिली अब सही टाइम पर चीखकर मदद के लिए आवाज लगाने लगती है।
मिली की आवाज को एक बच्चा सुन लेता है। वो बच्चा अपने डैड से कहता है कि अंदर कोई है, लेकिन जब उसके डैड आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं तो तब तक मिली हार मानकर आवाज लगाना बंद कर चुकी होती है और इसलिए अब उस बच्चे के डैड उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं और ये पूरी जगह फिर से सुनसान हो जाती है, जहाँ मिली की आवाज को कोई नहीं सुन सकता। वहीं दूसरी तरफ समीर मिली को कॉल कर रहा होता है, लेकिन जब मिली कॉल नहीं उठाती तो समीर अपने फोन को स्विच ऑफ कर लेता है और बस में बैठकर दिल्ली के लिए निकल जाता है। वहीं फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी गिर चुका होता है और यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और मिली की हालत भी काफी खराब हो रही होती है। मिली से इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती, वो अपने बैग से एक कपड़े को निकालकर अपने हाथों पर बांध लेती है। इसके बाद मिली यहाँ 2 फैन को देखती है जिनसे ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। मिली उन फैन को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन इस वजह से वो नीचे गिर जाती है और मिली का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे मिली को काफी दर्द होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिली के डैड पुलिस के पास मिली की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं और यहाँ इन्हें वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने मिली और समीर को पकड़ा था। ये पुलिस ऑफिसर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और पहली बार में मिली की मिसिंग रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है और कहता है कि मिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर मिली के डैड को समीर के घर का एड्रेस देता है और मिली के डैड समीर के घर जाते हैं, लेकिन यहाँ मिली के डैड को पता चलता है कि समीर तो दिल्ली जाने के लिए निकल चुका है और ये जानकर मिली के डैड समीर को कॉल करते हैं, लेकिन समीर का फोन स्विच ऑफ जा रहा होता है, जिस वजह से अब मिली के डैड और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। इसके बाद मिली की वही दोस्त भी यहाँ आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ समीर की मॉम समीर को कॉल करके बता देती है कि मिली मिसिंग हो गई है और ये जानकर समीर भी मिली को ढूंढने वापस आ जाता है। मिली के डैड जब समीर को देखते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। मिली के डैड उसे मारकर पूछने लगते हैं कि मिली कहाँ है, लेकिन समीर उनसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि मिली कहाँ है। मिली की वही दोस्त समीर से बात करती है और समीर उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह वो दिल्ली जा रहा था और उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, लेकिन मिली के डैड को समीर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसलिए मिली के डैड समीर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन यहाँ वही पुलिस ऑफिसर अब पुलिस स्टेशन में नहीं होता और कॉल करने पर कहता है कि अगर उसका मन हुआ तो वो 1 घंटे में आएगा। और ये जानकर मिली के डैड समीर के साथ खुद ही मिली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं फ्रीजर रूम में मिली किसी तरह अपने पैर के दर्द को कंट्रोल करती है और एक बार फिर उठती है। यहीं फ्रीजर रूम के अंदर मिली को एक चूहा भी मिलता है जो कि उसके पास आ जाता है। उसे देखकर मिली को एहसास होता है कि उस चूहे को भी मिली की तरह ही काफी ज्यादा ठंड लग रही है। मिली उस चूहे को अपने पास बैठा देती है। थोड़ी देर बाद मिली को यहाँ खाने के लिए कुछ मिलता है जिसके अंदर एक घूमने वाला टॉय होता है। उसे देखकर मिली समझ जाती है कि अगर वो फैन के विंग को रोक दे तो ठंडी हवा अंदर आना बंद हो जाएगी। इसलिए अब मिली एक रोड को लेकर उन विंग्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस वजह से एक बार फिर उसके पैर पर बैड इफेक्ट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिली के डैड मिली के सभी दोस्तों के पास जाकर मिली के बारे में पता कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो देखते हैं कि समीर भी मिली के लिए काफी ज्यादा परेशान है। इस वजह से मिली के डैड को समीर की बातों पर थोड़ा भरोसा हो जाता है। इसके बाद ये सब वापस पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां अब वो पुलिस ऑफिसर आ गया होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीजर रूम में मिली को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है और उसके लिए इस ठंड को बर्दाश्त कर पाना अब काफी मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए अब मिली अपने बैग को एक बार फिर चेक करती है और अब मिली को अपने बैग में अपने डैड का लाइटर मिलता है। मिली उससे अपनी बुक्स के पेजेस को जलाने लगती है, जिससे इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है और मिली को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन आग की वजह से इस पूरे रूम में धुआं हो जाता है, जिससे मिली को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मिली तुरंत उस आग को बुझा देती है। इसके बाद मिली को उन जले हुए पेजेस में से एक पेज पर इग्लू बना मिलता है। इससे मिली को सरवाइव करने का एक आइडिया आता है। मिली कई सारे बॉक्सेस से रहने के लिए एक जगह बनाती है और उस चूहे के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पूरे रूम के मुकाबले कम ठंड होती है। वहीं मिली के डैड उस ऑफिसर के पास जाते हैं और अब वो ऑफिसर समीर को मारकर मिली के बारे में पूछने लगता है। मिली के डैड उस पुलिस ऑफिसर को रोकते हैं। तभी इस पुलिस ऑफिसर से सीनियर ऑफिसर यहाँ आ जाते हैं। मिली के डैड उस सीनियर ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताते हैं और वो सीनियर ऑफिसर उस दूसरे ऑफिसर से मिली के फोन के लोकेशन को ट्रैक करवाने के लिए कहता है। इसके बाद वो सीनियर ऑफिसर मिली के डैड के साथ मिली को ढूंढने के लिए चला जाता है। इसी दौरान वो मिली के बॉस से पंच आउट की लिस्ट भी लेते हैं। वहीं फ्रीजर रूम में थोड़ी देर बाद मिली देखती है कि वो चूहा इतनी ठंड की वजह से मर चुका है। मिली को ये देखकर काफी दुख होता है। उसे लगने लगता है कि वो भी जल्दी ही इस चूहे की तरह मर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ समीर उस पंच आउट की लिस्ट में ये नोटिस करता है कि उन दोनों लड़कों के पंच आउट मिली के बाद हुए हैं, जबकि उन दोनों ने कहा था कि उन्होंने मिली को आखिरी बार रेस्टोरेंट में ही देखा था। और इससे अब समीर समझ जाता है कि मिली पंच आउट करने के बाद भी रेस्टोरेंट में ही बैठी थी। इसलिए अब ये सब क्लियर करने के लिए समीर उन दोनों लड़कों के घर जाता है। वहीं फ्रीजर रूम में मिली हार नहीं मानती और एक बार फिर उठती है। मिली अपने आप को पॉलीथीन से कवर कर लेती है और किसी तरह एक फैन को रोक देती है। वहीं दूसरी तरफ समीर को उन दोनों लड़कों से पता चल जाता है कि मिली पंच आउट करने के बाद फ्रीजर रूम में कुछ बॉक्सेस रखने गई थी। समीर समझ जाता है कि जरूर मिली के साथ फ्रीजर रूम में ही कुछ हुआ है। इसलिए अब समीर तुरंत उस मॉल की तरफ जाता है, लेकिन बीच में ही समीर का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे ऑफिसर के पास मिली के फोन की लास्ट लोकेशन आ जाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को मिली के फोन की लोकेशन नहीं भेजता। और ये देखकर वहां बैठा उसका कॉलीग ऑफिसर उससे कहता है कि उस लड़की की जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर अपने सीनियर के गुस्से में
उसे लोकेशन सेंड नहीं करता। लॉकअप में एक कैदी भी होता है जो कि सब सुन रहा होता है और वो ये सब देखकर वहाँ मौजूद एक दूसरे कैदी को मारता है और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर इस कैदी को मारने लगता है। इससे उसके कॉलीग को एक मौका मिल जाता है और वो फोन को लेकर उसी सीनियर ऑफिसर को मिली के फोन की लोकेशन बता देता है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि मिली के फोन की लास्ट लोकेशन उसी मॉल की है। इसलिए अब वो ऑफिसर मॉल की तरफ आता है और ये सब मॉल में आकर मिली को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ समीर को होश आता है और वो तुरंत मॉल की तरफ आता है। मॉल में मिली के डैड और पुलिस ऑफिसर हर तरफ मिली को ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान फ्रीजर रूम में मिली अब हार मान लेती है और वहीं गिर जाती है। मिली को लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। मिली अपने डैड और समीर को याद करने लगती है और अब मिली पूरी तरह से हार मान चुकी होती है। लेकिन तभी समीर मॉल में आ जाता है और फिर ये सब तुरंत फ्रीजर रूम में आते हैं और यहाँ इन्हें मिली मिल जाती है। मिली के डैड को लगने लगता है कि उन्होंने यहाँ तक आने में अब काफी देर कर दी है। मिली के डैड समीर और सभी लोगों को लगता है कि मिली अब मर चुकी है, मगर तभी मिली अपने डैड को पुकारती है और ये देखकर ये सब तुरंत मिली को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और अब मिली की जान पूरी तरह से बच जाती है। इसी के साथ मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि मिली के डैड मिली और समीर की शादी के लिए मान जाते हैं और साथ ही मिली अब डिसाइड करती है कि वो अपने डैड को छोड़कर कनाडा नहीं जाएगी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी मिली मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।